हाई होता है, बट यही क्वेश्चंस एसएससी में रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, बट हम एसएससी के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सारे स्टेट जेईई के एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए एक जगह पर लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 251, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। याद रखिए, पहले हम FCR निकालते हैं, रप्चर स्ट्रेंथ निकालते हैं। 0.7 रूट ऑफ FCK। FCK कितना हमारा 15.7 इंटू, क्वेश्चन में हमसे रेशियो पूछा है ना इसका, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम FCK से। FCK क्या है हमारा 15, FCR है 0.7 रूट FCK। जो FCR होता है ये हमारा होता है 0.7 रूट FCK। ये 0.7 रूट 15 डिवाइड बाय 15, तो क्या हो जाएगा 0.7 डिवाइड बाय रूट 15 हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या 0.18 आ जाएगी, यानी कि 18% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 18%। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा, हमने रप्चर स्ट्रेंथ निकाली है FCR, बट इन्होंने हमसे क्या पूछा था स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो क्या होती है, इससे थोड़ी कम होती है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे कम होगी, तो किस रेंज में आ जाएगी हमारी 15 से 20 के अप्रॉक्सीमेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और दोबारा देख लो, जो FCR होता है रप्चर स्ट्रेंथ, वो होती है 0.7 रूट FCK। FCK में बताया M15 ग्रेड है तो 15 हो जाएगी। तो हमसे रेशियो पूछा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ इसका, तो परसेंटेज निकालनी है ना, तो 0.7 रूट 15 हमारा FCR डिवाइड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK जो है 15, डिवाइड करेंगे वैल्यू 18%। और जो हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो रप्चर स्ट्रेंथ से थोड़ा कम होता है, तो 15-16% आएगा। तो जो रेंज हो जाएगी 15 से 20% के बीच में हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 253, इंजीनियरिंग सर्विस 1996, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है? डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं है। अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, या अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन अ प्रिज्म, अप्लाइंग टेंसाइल लोड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। याद रखेंगे, इट इज अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो कंप्रेसिव लोड को लगाया जा रहा है अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ इन अ कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.8, देन इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट इज 6.4, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय कोर्स एग्रीगेट माइनस कंबाइंड एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस 1996 में आया, इफ इन अ कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6, फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस 2.8, इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट इज 6.4, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट पूछ रहा है। तो कैसे करते थे हम, याद रखेंगे किससे, कोर्स एग्रीगेट माइनस कंबाइंड एग्रीगेट डिवाइड बाय कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो देखिए कोर्स एग्रीगेट है 7.6 माइनस कंबाइंड एग्रीगेट इज 6.4, डिवाइड हो जाएगा हमारा किससे 7.6 माइनस 2.8। ये वैल्यू हमारी आ जाती है क्या, ऊपर आ जाएगी 1.2, नीचे आ जाएगी कितनी 4.8। कितनी 4.8, डेसिमल से डेसिमल कट होगा तो 1/4 हो जाएगी। 1/4 कितना होता है अपने आप में 25%। कितना हो जाता है 24 इन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ SSC जेईई की सीरीज में। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस माइनस कंबाइंड एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस, ये हो जाता है हमारा फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय कोर्स एग्रीगेट का रेशियो होता है ये। नीचे हो जाएगा कोर्स का फाइन मॉडुलस माइनस फाइन का फाइनेस्ट मॉडुलस। गिवन हमें 7.6 माइनस 6.4 डिवाइड बाई 7.6 माइनस 2.8, 12/48 यानी कि 1/4। परसेंटेज निकालनी हो तो आंसर आ जाएगा हमारा 25%। याद रखें, कोर्स का फाइनेस्ट मॉडुलस माइनस कंबाइंड डिवाइड बाई कोर्स माइनस फाइन। बहुत ईजी है क्वेश्चन हमारे लिए। 7.6 माइनस 6.4 डिवाइड बाई 7.6 माइनस 2.8, 25% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। माइकल्स कंपाउंड लीवर अपरेटस इज यूज्ड टू फाइंड। इंजीनियरिंग सर्विस 1996 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट होने चांसेस कम रहते हैं, बट यूनिक चीज़ तो पता होनी चाहिए।
ये होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। माइकल्स कंपाउंड लीवर ऑपरेटर्स किसके लिए होता है? फॉर टेस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 257 1996 इंजीनियरिंग सर्विसेज। जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट इज कॉज्ड बाय कार्बोनेशन, stress due to external load, drying with starting with stiff consistency and drying with starting with wetter consistency। याद रखेंगे हमेशा, it is the process of drying with starting with wetter consistency। पहले गीला होता है फिर ड्राई होना, क्या हो रहा है? ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद वेटर कंसिस्टेंसी। वेटर कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो रहा है और फिर ड्राई हो रहा है, वही हमारा जनरल श्रिंकेज का मेन कॉज है। जो श्रिंकेज और सीमेंट कंक्रीट में किस वजह से हो रही है? ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद बेटर कंसिस्टेंसी। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 259 इंजीनियरिंग सर्विसेज 1987। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन अ मिक्सर मशीन। हमसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछ रहा है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं हमारे 20, n इज इक्वल टू 20। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन 260 इंजीनियरिंग सर्विसेज 1987 पूछ रहा है हायर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट इन। अगर वाटर सीमेंट रेशियो हाई हो जाएगा तो कंक्रीट में क्या होगा? क्या ये मिक्स स्ट्रॉन्गर होगा, क्या ये बेटर वर्केबल होगा, या वीक होगा, ये लेस ब्लीडिंग करेगा? याद रखें, जब भी वाटर सीमेंट रेशियो हाई हो रहा है तो कंक्रीट तो हमारा वर्केबल हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बट वो वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा 2 and 3। इट कुड बी हायर वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो जो हमारा मिक्स है वो बेटर वर्केबल तो होगा, बट वो वीक होगा, ना कि स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन 261 इंजीनियरिंग सर्विसेज 1998 टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 बाय वॉल्यूम कंक्रीट द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड। ये हमें फ्रेश कंक्रीट की वॉल्यूम गिवन है, तो ड्राई वॉल्यूम हमारी कितनी होती है ये हम पढ़ चुके हैं एसएससी में। जिन्होंने नहीं देखी वो पार्ट्स जाके देख लें। ये होती है हमारी अप्रोक्सीमेट 1.54 मीटर क्यूब। और यहाँ से रेशो 1:2:4 है, तो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का है, कोर्स एग्रीगेट का। तो कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन हो जाएगा 4/7। उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 0.86। आंसर हो जाएगा हमारा 0.85 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी। ड्राई वॉल्यूम जो होती है फ्रेश मिक्स का 1.54 मीटर क्यूब होती है। प्रोपोर्शन हमें कोर्स एग्रीगेट का पूछा तो 1 + 2 + 4 7 होता है, तो 4/7 बेसिक मैथ्स लगाया इंटू 1.54 किया, वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट हमारी 0.85। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 262 कैपेसिटी ऑफ 28S टाइप कंक्रीट मिक्सर इज 0.8 मीटर क्यूब for mixing 1 cubic meter of concrete. The quantity of cement require 5.5 bags. In order to avoid fractional usage of cement bags, the volume of concrete and meter cube to be mixed per batch will be। देखने में क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे करेंगे यार, ये सॉल्व ही नहीं होगा हमसे, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। बट देखो कितना ईजी है कि 5.5 बैग्स के लिए 0.8 मीटर क्यूब लगता था। अब उसने हमें कहा कि फ्रैक्शन हटा दो, फ्रैक्शन हटा दो मतलब 0.5 हटा दो, तो 5 के लिए पूछ रहा है। तो बेसिक सी चीज़ है, 5 के लिए कितनी हो जाएगी? 5 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये आंसर आ जाएगा कितना हमारा? 0.73 मीटर क्यूब। देखो जानबूझ के क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट बना दिया तो स्टूडेंट घबरा जाएगा देख के। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं क्या कहता है। करेक्ट सीक्वेंस लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सारी स्ट्रेंथ का। याद रखेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर हमारा FCR होता है, जो कि हमने पढ़ा था 0.7 होता है। और FCR हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। देखा था ना हमारा 18% आया था तो हमने 15 की रेंज में लिया था। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3, फिर आता हमारा 4 मॉडुलस ऑफ रप्चर, उसके बाद आती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ और सबसे ज़्यादा होती है हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ। सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर देन 1। ऑर्डर याद रखेंगे, सबसे पहले स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन मॉडुलस ऑफ रप्चर, देन सिलेंडर स्ट्रेंथ एंड लास्ट मैक्सिमम किसमें होती है? क्यूब स्ट्रेंथ। मैक्सिमम होती है हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 264 इंजीनियरिंग सर्विसेज 1999 श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हमारी किस पे डिपेंड करती है ये पूछ रहे हैं हम लोगों से। तो याद रखना वो किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। अप्लाइड स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करती है श्रिंकेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है और टाइम के पैसेज पे करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 265 देखते हैं। एज पर IS कोड ऑफ प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एट। याद रखें जो कंक्रीट है उसको 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्योरिंग की जाती है उसकी। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, 27 डिग्री
सेल्सियस पे की जाती है कंक्रीट की क्योरिंग अकॉर्डिंग टू IS कोड।